नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत रहती है। आज हमारे साथ हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब, जो कि एक युवा होने के साथ साथ इनोवेटिव आइडियाज भी रखते हैं। आज हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से, क्या विजन है इनका कि जम्मू म्युनिसिपल लिमिट को ये सुंदर, ब्यूटीफाई और अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारा जो जम्मू म्युनिसिपल लिमिट है काफी देर से इन चीजों से पिछड़ा हुआ था कि इनके क्या क्या विजन है, क्या क्या इनके ख्यालात हैं, जिससे ये हमारे जम्मू को म्युनिसिपल लिमिट के अंदर ब्यूटीफाई करेंगे। जी रमेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। रमेश कुमार जी, आपने हमारे जम्मू में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पदभार संभाला है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस समय आपने ये सुना कि आपको जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर लाया जा रहा है, तो क्या ख्यालात आपके जहन में आए? देखें, जहाँ भी कहीं म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात आती है तो सबसे पहली जो किसी भी इंसान के या सिटीजन के दिमाग में जो आता है वो आता है सैनिटेशन, सफाई। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में जो आया गया, क्योंकि जम्मू शहर में मैं भी रह रहा हूँ, तो जम्मू शहर की सफाई और स्वच्छता और यहाँ की जो ब्यूटिफिकेशन जो है वो मेरी पहला एक ख्याल था कि मैं किस तरीके से इसको मैं सुधार सकता हूँ। जी रमेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपका, छोटे शब्दों में कहा जाए तो आपने जहन में ये सोचा कि सैनिटेशन हमारे प्रधानमंत्री जी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे भारत के, उनका भी यही मानना है कि स्वच्छ भारत का अभियान उन्होंने जो चलाया हुआ है उस पर आपने अहम बात कही। लेकिन क्या लगता है कि हम इसको कितना इंप्लीमेंट कर पाए हैं और कितना हमें जरूरत है? देखें, जम्मू शहर तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक तो जो ओल्ड सिटी है वो है, उसके बाद में उसके जो प्लान्ड एरिया डेवलप हुआ जैसे गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, उसके बाद में जो आउटर एरियाज है जैसे आप सैनिक कॉलोनी कह सकते हैं, आरएसपुरा की तरफ से कह सकते हैं, वहाँ पर तो कुछ चैलेंजेज हैं जो ओल्ड सिटी के अंदर है। उसकी डंपिंग की चैलेंजेज है, उनकी ड्रेनेज की है, सैनिटेशन की है। तो हम इसमें जो है डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रहा है। अभी भी मैं जहां तक देखता हूं उसमें काफी कुछ सुधार की जरूरत है। तो उसमें हम कई प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ जो वार्ड्स हमने आउटसोर्स भी किए हैं और कुछ वार्ड्स के अंदर हमने डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट करवाया है। लोगों को जो सेग्रीगेशन वेस्टेज का उसकी अवेयरनेस कर रहे हैं। डस्टबिन जो डिफरेंट 2 कलर के, ब्लू और ग्रीन कलर के डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो उस तरीके से करके हम उसको कलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, कलेक्शन के बाद में जो डिस्पोजल है वो साइंटिफिक तरीके से हो। हम जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है उसके अंदर बड़े ही एक्सपीडाइट तरीके से काम करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा जम्मू शहर का सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बने, जिससे कि हमारे आसपास की नदियाँ, जो अब नाले, जो बड़े ही स्वच्छ और साफ तरीके से। जी कमिश्नर साहब, आपसे बीच में रोक के ये पूछना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा बताया कि हम लोग जो वेस्टेज है अपने घर की वो डस्टबिन लगा रहे हैं 2 तरह के, क्या लेकिन एक चीज़ उसके साथ साथ देखने की ये भी ज़रूरत है, क्या उनका सही इस्तेमाल हो भी पा रहा है या नहीं? देखें, सही इस्तेमाल की बात है, नई चीज़ कोई भी प्रयोग में लाई जाती है तो उसके अंदर थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। अभी मैं नहीं कह सकता कि 100% वो सही तरीके से प्रयोग हो रहा है, पर हम जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के सिटीजन हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, जिससे किस तरीके से आपको उस डस्टबिन में सेग्रीगेशन करना है डिस्पोजल का, फिर कैसे कलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारे पास अभी उतना मैन पावर नहीं है जिसको कि डोर टू डोर कलेक्शन किया जाए। उसमें हमने कुछ वार्ड्स पे पायलट प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया है, अब हम आगे भी उसमें डिफरेंट वार्ड्स में स्टार्ट करेंगे और एक बार जब पूरी अवेयरनेस आ जाएगी तो मुझे लगता है कि 100% तरीके से वो इम्प्लीमेंट। जी, एक और चीज आपसे कमिश्नर साहब इसी से जुड़ी हुई पूछूंगा कि अगर अवेयरनेस आते हुए भी इम्प्लीमेंट नहीं प्रॉपर तरीके से किया जाए तो क्या उससे सख्ती से बरतने के लिए भी कुछ ऐसे बनाए गए हैं सिस्टम? देखिए, एनफोर्समेंट जो टीम है हमारी, वो सैनिटेशन की टीम है, उसमें डिफरेंट लेवल पे मॉनिटरिंग होती है। सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर है, एनफोर्समेंट के ऑफिसर्स भी है। यदि अब इस तरीके से नहीं होता है, डिस्पोजल सही तरीके से नहीं होता, दूसरा आप देखेंगे कि जितना मलबा होता है वो भी सड़कों पे डाल दिया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल सड़कों पे डाल दिया जाता है। तो उसके अंदर एक बार अवेयरनेस करने के बाद में, पब्लिक को पूरी उसकी आगाह करने के बाद में यदि नहीं किया जाता तो उनके ऊपर पेनल्टीज और जितनी भी एक्शंस होती हैं वो हम करेंगे। जी बिल्कुल। रमेश जी, एक और चीज़ आपसे अहम पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की हम देखते हैं कि छोटे छोटे शहर हैं, जैसे उज्जैन शहर है छोटा सा एक एमपी के अंदर, वहाँ कुंभ का मेला लगता है और कम से कम 1 करोड़ के लगभग लोग वहाँ आते हैं।
लेकिन फिर भी वहाँ इतनी सफाई है, रोटरीज इतनी ब्यूटीफाई हैं। मैंने तो छोटी सी एक एग्जांपल दी, लेकिन हमारे जम्मू शहर में आज की डेट में रोटरीज की इतनी बुरी हालत है, पोस्टर चिपके रहते हैं, झंडियां लगी रहती है, कोई सफाई नहीं है, और प्लांटेशन तो कहीं दिखती ही नहीं वहाँ। तो क्या कारण है, उसको किस तरीके से सुधार करेंगे आप? देखिए, यहाँ रोटरीज की जहाँ तक बात आती है, मैंने भी महसूस किया कि हमारे यहाँ की रोटरीज ब्यूटीफाइड नहीं है, प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। इसमें हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक अभी शुरुआत की है, जिससे कि जितनी भी रोटरीज हैं, एक तो उसके अंदर प्रॉपर वीडिंग जो आ गई उसकी कटिंग हो, उसके अंदर सीजनल जो फ्लावर्स हैं प्लांट लगाए जाए, उनकी पेंटिंग्स हो अच्छे ढंग से। इसमें हम और प्लान कर रहे हैं कि जितनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कई शहरों में देखा होगा, कुछ रोटरीज किसी इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप की जा रही है, किसी बैंक के द्वारा डेवलप की जा रही है, तो हम उनको भी कॉर्पोरेट सेक्टर को भी अप्रोच कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करेंगे। कुछ हमने आउटसोर्स कर रखी है रोटरीज, उसका भी प्रॉपरली हम उसको मेंटेन करवाएंगे, जिससे कि प्रॉपर तरीके से लगे कि जम्मू शहर का। उसके पश्चात रोटरीज के अंदर आपकी लोकल कल्चर जो है, डोगरा कल्चर कहें या कश्मीर कल्चर कहें, उस कल्चर्स को भी वहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कोई पेंटिंग्स के तरीके से हो सकती है, स्टेच्यू के तरीके से हो सकती है, या रोटरीज की रेलिंग का जो है डिज़ाइन उस ढंग से हो, हेरिटेज लुक हो, उस तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पास आपको पता है कि जो स्मार्ट सिटी आ रहा है, जम्मू स्मार्ट सिटी, जी मैं उस पर आऊँगा, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या जो आपने कहा, क्या उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हुई है? आप जैसे महसूस करेंगे, यदि आप जम्मू शहर में अभी 2 दिन के अंदर गए हैं, तो कई रोटरीज के अंदर जो इनिशियल स्टेज पे हमने उसके अंदर घास कटाई करने की, सफाई करने की, पेंटिंग्स की शुरुआत की है, वो हो रही है वहाँ पर, जो रेलिंग्स की पेंटिंग्स वगैरह। तो मुझे लगता है कि इस महीने के एंड तक आपको विजिबल लगेगा कि रोटरी में काफ़ी कुछ हद तक चेंजेस आए हैं। तो इसको प्रॉपरली डेवलप करने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, जिससे कि हम प्रॉपरली जिस ढंग से डेवलप करके आए, क्योंकि रोटरीज हैं, सड़कें हैं, वो एक किसी सिटी का जो है वो आपका चेहरा दिखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इसी के साथ एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा जम्मू डोगरा कल्चर दर्शाता है, कश्मीरी कल्चर दर्शाता है, जम्मू कश्मीर एक मुट्ठीबंद ताकत है आपस में एकता के लिए, जैसे कि हमारी कई ऐसी वॉल्स हैं जिन पे इस कल्चर को हम लोग पेंटिंग के जरिए दर्शा सकते हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ प्लान किया गया है? आप यदि जहाँ जो हमारा नया ब्रिज बना है, जो एशिया होटल के पास वाली जो वॉल है, उसमें हमने एक प्रयास किया है, जहाँ पर उसको जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, उनको इन्वॉल्व किया गया। उस दीवार के डेडिकेटेड पेंटिंग्स हम करवा रहे हैं, जिसके अंदर कल्चर की पेंटिंग्स भी थीम पे हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स की हो रही है, जो सोशल कुछ सेक्टर्स की जिसमें मैसेज देना चाहते हैं उसके अंदर यदि आप देखेंगे हो रही है। इस टाइप का प्रयास हम बाकी भी जितनी कुछ वॉल्स आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पर करवाया जाएगा। और वॉल्स के ऊपर का कोई पोर्शन है जहाँ पर आप देख रहे हैं, उसमें अच्छे ढंग से ब्यूटिफिकेशन जो है फ्लोर बेड बन के, या जो आप कहते हैं ग्रीन बेल्ट बनाकर उस ढंग से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ आपसे रमेश जी पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि हम लोग रोटरीज को ब्यूटीफाई करने के लिए सोच रहे हैं, सीजनल फ्लावर्स को लगाने की कोशिश कर रहे हैं या पेंटिंग्स को, लेकिन किसी भी चीज़ को बनाना आसान है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो क्या मेंटेनेंस के लिए भी कोई ऐसा विंग बनाया जा रहा है? मेंटेनेंस के लिए देखेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में जो है डिफरेंट विंग्स है। जैसे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल विंग है, उसके बाद में हमारी सिविल विंग है, हॉर्टिकल्चर की भी है, तो उसकी हम उसी की तरफ से मेंटेनेंस की कोशिश करेंगे। पर इसमें मेरी यहाँ के जो जम्मू शहर के निवासियों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी इसमें भरसक प्रयास करें, हमारा सहयोग दें, जिससे कि एक जम्मू शहर अच्छा और सुंदर रूप से उभर करके आए। जी कमिश्नर साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कई लोगों ने यह कहा कि जब नए कमिश्नर साहब आपके पास आए तो उनसे ज़रूर पूछे। ये जनता की आवाज़ बन के मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जनता कहती है कि क्या कारण है कि जब दरबार मूव होता है तो मेंटेनेंस शुरू हो जाती है, रंग रोगन, रेलिंग्स, ये रोटरीज, और जैसे ही दरबार चला जाता है तो इन चीज़ों को मेंटेन जो है वो बंद कर दिया जाता है, रंग रोगन नहीं होता, फ्लावर्स नहीं दिखते, प्लांट्स नहीं दिखते, वो सूख जाते हैं। तो क्या इसमें कुछ चेंजिंग आएगी? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन उनसे आपको इसलिए है क्योंकि एक आप नौजवान कमिश्नर हैं, आपका माइंड का लेवल जो है वो बड़ा हाई प्रोफाइल है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरे माध्यम से आपसे ये ज़रूर प्रश्न पूछा जाए। देखें, ये जो हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो सैनिटेशन का है, ब्यूटिफिकेशन का, ये सिर्फ दरबार मूव तक ही सीमित नहीं रहेगा।
ये पूरे साल तक चलेगा और डिफरेंट डिफरेंट लेवल से चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करवाएंगे। जहां तक आप कहें कि दरबार मूव का जो इस टाइम होता है ये एक यहाँ का ट्रेंड रहा है, पुरानी कल्चर रही है, इसको हमारी पूरी गवर्नमेंट यहाँ पर आती है पूरा है, तो उसको एक फेस्टिवल के रूप में देखते हैं, उस टाइम किया जाता है स्पेशली। पर मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से कि इस तरह की जो सफाई, साफ सफाई, ब्यूटिफिकेशन पूरे साल भर चलती रहेगी, सिर्फ दरबार मूव तक ही सीमित नहीं रहेगी। बहुत बड़ी बात बड़े छोटे शब्दों में कही। दर्शकों, आपने सुन लिया कि हमारे जो नए कमिश्नर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हम जो एक ट्रेंड था कि चलता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, पूरे साल साफ सफाई और ब्यूटिफिकेशन हमारी कायम रहेगी। बहुत बड़ी बात की। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आजकल में एक बड़ा अहम मुद्दा आया है स्मार्ट सिटी का, जम्मू स्मार्ट सिटी का, जम्मू कश्मीर में, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि स्मार्ट सिटी में होगा क्या क्या? देखें, जम्मू स्मार्ट सिटी का जो है, स्मार्ट सिटी के अंदर मेनली आप देखेंगे तो दो कंपोनेंट होते हैं। एक है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, दूसरा है पैन इंडिया डेवलपमेंट। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में ये है कि जो शहर की पुरानी विरासत रही है उसको वापस रिजेनरेट करने की, जैसे हमारी यहाँ पर जम्मू में देखा जाए तो पुराना मुबारक मंडी है, इसके अलावा जो रघुनाथ बाजार है उसको हम प्रॉपर तरीके से रिनोवेट करके अच्छे ढंग से उसको साफ सुंदर बनाएं। इसके अंदर कई जो लाए जाएंगे, जिसके अंदर पहले वहाँ की पुरानी सिटी का ड्रेनेज है, लैंड ड्रेन है उसको, उसके बाद में जो रघुनाथ बाजार का जो पुराना मार्केट है उसको हेरिटेज लुक दिया जाएगा, वहाँ पर साइनेज उस तरीके से लगे। दूसरी जो मार्केट का जो रोड है उसको नॉन मोटरेबल किया जाएगा, जिससे कि लोग आराम से जा सकें, आ सकें। पोल्यूशन कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट के रूप में इलेक्ट्रिक बसेज लगाई जाएगी। इस तरीके के कई इंटरवेंशंस है जो कि लाए जाएंगे। उसके बाद में पैन इंडिया इंटरवेंशन इसके अंदर है, जिसके अंदर आप देखेंगे यदि हमारी सिटीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर ट्रैफिक की, तो उसमें ट्रैफिक की कन्वर्जेंस के साथ में भी करके ट्रैफिक के लिए हम जो है पार्किंग डेवलप कर रहे हैं, प्रॉपर पार्किंग डेवलप कर रहे हैं, मॉडर्नाइज पार्किंग डेवलप कर रहे हैं। दूसरा उसको वे साइड एमिनिटीज डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा रिवर फ्रंट है उसको डेवलप किया जाएगा, गार्डन्स डेवलप किए जाएंगे, ग्रीन बेल्ट डेवलप किए जाएंगे। जैसे आपका पीर खो का एरिया जहाँ की हम कहते हैं टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल्स है, तो वहां पर आप तो वहाँ पे पीर खो में पूरा जो टेम्पल्स को कनेक्ट करने के लिए एक पेडेस्ट्रियन डेवलप किया जाएगा, जिसको हम ब्यूटिफिकेशन हेरिटेज लुक के साथ में करेंगे, जिससे वहाँ जो भी टूरिस्ट आता है वो टूरिस्ट अच्छे ढंग से वहाँ जाकर के एक जम्मू की पुरानी डोगरा कल्चर को फील करे। उसके साथ में आप देखेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से केबल कार को किया जाता है, उन सबको एक कनेक्ट करके अच्छे ढंग से एक अच्छी सिटी और स्वस्थ सुंदर और एक टेम्पल्स जो मंदिरों का शहर है उसको लाएं। मतलब आपके कहने का मतलब है जो हमारी विरासत जो चली गई हुई है उसको दोबारा से क्रिएट करके हेरिटेज लुक दी जाएगी प्रॉपर तरीके से। बहुत बढ़िया बात है। ये तो स्मार्ट सिटी का जो प्लान है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, और मुझे लगता है कि आपके होते हुए अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी रमेश जी, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारा मेन अहम इस समय जो चल रहा है पूरे भारत देश में कि स्वच्छ भारत का अभियान, तो उस पर हम लोग अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि स्वच्छ भारत सिर्फ एक म्यूनसिपैलिटी का काम ही नहीं है, हम लोगों का भी काम है, आम पब्लिक का भी काम है। स्वच्छ भारत को बनाने के लिए हम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं आपको कि किस तरीके से हम लोग स्वच्छ भारत ना कह के पहले हम स्वच्छ जम्मू किस तरीके से बनाएं? देखें, स्वच्छ भारत के अंदर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। जैसे कि आपने कहा कि उसमें एक ही कंपोनेंट नहीं है। पहला तो आता है कि हम ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो लेट्रिन्स जो टॉयलेट कहते हैं वो बनाना है। उसके बाद में ये आता है कि जैसे आपका पब्लिक प्लेस है या कहीं पर बहुत ज़्यादा जो स्लम्स है या कुछ है जहाँ पर कि उनका इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स नहीं बेयर कर पाते, तो वहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट का है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है। उसके बाद में आती है कि एक स्वच्छ भारत के अंदर सिर्फ हम टॉयलेट्स तक सीमित नहीं है, उस टॉयलेट्स बनाने के पास उसका जो है यूटिलाइज करना, उसको प्रयोग करना। उसके बाद में जो है हमारी जितना भी जो हम कहते हैं कि सुंदर जम्मू बनाना, स्वच्छ जम्मू बनाना है, साफ सुथरा बनाना, वो सब कुछ स्वच्छ भारत के अंतर्गत आता है। इसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स के अंदर हम काफ़ी कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर जो कम्युनिटी टॉयलेट के लिए 40 लोकेशन आइडेंटिफाई की गई है। इसके अंदर उसके मतलब कई 6 से 7 तक बन चुके हैं और उपयोग में आ रहे हैं। उसमें हम कई जो एनजीओज है उनको हैंडओवर कर रहे हैं, जिसका कि मेंटेनेंस उससे अच्छे तरीके से हो। तो हम काफ़ी कुछ उसके अंदर सक्सेस हो रहे हैं। पर जम्मू वासियों मेरा फिर इनसे निवेदन रहेगा कि जम्मू को जो साफ सुथरा बनाना, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहेगा सिटीजन्स का रहेगा। जी रमेश जी, एक चीज़ आपसे आप पूछना चाहेंगे। आपका विजन बड़ा दूरदर्शी है, क्योंकि आप यंग हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का।
तो क्या सोचते हैं कि आप अब जम्मू के लोगों से, म्युनिसिपल लिमिट के अंदर के जो लोग हैं उनसे, और आप उनका किस तरीके से सहयोग पाके जम्मू को अच्छा बनाना चाहेंगे? देखें, सहयोग जो है वो इस तरीके से हो सकता है। एक तो हम जो हमारे आसपास का, हमारे घर का जितना भी जो वेस्ट होता है उसको प्रॉपर तरीके से हम डिस्पोज ऑफ करें। प्रॉपर तरीके से मतलब हमारे घर में डस्टबिन रखें, प्रॉपरली जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कलेक्शन सेंटर बना रखे वहाँ पर डाला जाए, वहीं से कलेक्ट हो। हम जो है हिफाजतली तरीके से ना रखें। प्लास्टिक का हम कम से कम प्रयोग करें, जैसे कि गवर्नमेंट का SRO 50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक का यूज़ ना हो तो हम ना करें। एक थैले का यूज़ करें। ओपन डेफिकेशन ना रखें। यदि आपके घर में टॉयलेट नहीं बना हुआ आप बनाएं। यदि आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो SBM के अंदर जो आपको ऐड दी जाती हैं उसके अंदर आप अप्रोच करें। उसके बाद में यदि नहीं है तो आप कहीं पब्लिक प्लेस पे हैं तो वहाँ पर आप प्रॉपरली जो हमारा जितना भी कचरा होता है उस डस्टबिन लगा हुआ वहाँ यूज़ करें, और वहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट्स को यूज़ करें, और आसपास के इलाके को हम साफ़ सुथरा रखें। यदि हम अपने ऑफिस को, अपने घर को, अपनी सड़क को साफ रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है जो कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। एक समय की नज़ाकत को देखते हुए एक बड़ा छोटा सा प्रश्न आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि आपने अभी कुछ ही दिन हुए हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किए हुए। अहम चीज़ एक है कि जिससे हमारी सफाई का सबसे बड़ा रास्ते में बाधा आती है वो है प्लास्टिक, लेकिन अभी तक उस पर कोई नकेल नहीं कसी गई। आम हर जगह वो मिल रहा है, तो उस पर नकेल कसने के लिए किस तरीके के आप लॉज बनाएंगे? उसमें देखें, लॉज तो बने ही हुए गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि 50 माइक्रोन से कम अलाउड नहीं है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने लेवल पे कई बार ड्राइव चलाती है, वो हम और ड्राइव चलाएंगे। इसके साथ में हमें जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कंसर्न डिपार्टमेंट उनसे कोऑर्डिनेशन करके हम अच्छे ढंग से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पर इसके अंदर भी ये है कि यदि हम बिहेवियरल चेंजेस लाएं, जैसे कि पुराने तरीके में होता था कि हम प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड नहीं थे, पॉलीथीन के ऊपर डिपेंड नहीं थे, हमारे पास एक बैग होता था, हम जब सब्जी के लिए जाते थे उसी बैग को ले जाते थे के लिए। तो बिहेवियरल चेंजेस भी हमें उसमें लाने की बहुत जरूरी है। एनफोर्समेंट एक अलग तरीका होगा, एनफोर्समेंट चलेगा, पर उसके अंदर पब्लिक को भी अपना बिहेवियरल चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक कहा रमेश जी ने। जो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस समय कमिश्नर हैं, इनकी सोच बहुत बड़ी है। अगर जिस तरीके से इनकी सोच है और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि काम अभी शुरू भी हो चुका है, अभी जुमा 4 दिन हुए इनको ज्वाइन किए हुए, लेकिन फिर भी जो काम करने की जो स्पीड है वो इस समय काफी तेजी से चल रही है। तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, और हम दर्शकों से, अपनी जनता से भी ये अपील करते हैं कि हमें इनका सहयोग देना चाहिए ताकि हम अपने जम्मू को स्वच्छ जम्मू बना सकें, क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू बना सकें, ताकि पोल्यूशन फ्री जम्मू हो। जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का सपना है कि स्वच्छ भारत जो उन्होंने मिशन चला रखा है, तो हम अपने जम्मू को कम से कम स्वच्छ बनाएं और अच्छा बनाएं, और इनके सहयोग से, क्योंकि इनका जो सोचना है, इनका जो काम करने का तरीका है वो बड़ा पॉजिटिव है, और ये चाहते हैं कि जम्मू में कुछ हो, तो हमें इनका सहयोग दर्शकों देना चाहिए, और हम देंगे भी, ये इनसे वादा करते हैं। इसी के साथ दर्शकों आपसे विदाई लेंगे, फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के नए अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जी रमेश जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।